Good afternoon, students. Good afternoon, students. छात्रों, हमने जो है सांख्यिकी के लगभग 27 तक प्रश्नों को हमने आपको कल कराया था विगत कक्षाओं में। इसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 28 मिल गया कि नहीं मिला? ये वाली बुक ले लो, ये नहीं, ये चाहिए। आरवीडी वाले बुक क्यों लेके आए? ठीक है, वापस कर देना। एज इन ईयर, एज पे रखिए, एज इन ईयर क्या है? बोलिएगा। हाँ, एज इन ईयर 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। ये जो है उम्र दे रखी है और इसमें पॉपुलेशन दी गई है और नंबर ऑफ ब्लाइंड, कितने आदमी अंधे हो गए, कितने में से कितने अंधे भये देखना है। आयु और अंधेपन में सह संबंध याद करना है। तो आयु एक एक्स हो गया, तो यहाँ हम पहले एक्स निकालेंगे आयु का मध्य बिंदु, मध्य 0 से 10 का अंतर हो गया 5। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? 25। यहाँ 35, 45, यहाँ 55, 65। यहाँ 10 के अंतराल से डेविएशन ले लीजिए। 35 को शून्य मान लो, -10, -20, -30, +10, +20, +30 और प्लस और dx स्क्वायर में dx स्क्वायर क्या हुआ? 900, ये 400, ये 100, 0, 100, 400 और ये 1600। 22 देखेंगे कितने आदमी हमने हो गए। ये dy, ये dy स्क्वायर, ये dx dy, ध्यान देंगे। ठीक है, अब कितने प्रतिशत आदमी अंधे हुए हैं, इस बात को हमको कैलकुलेट करना है। कुल कितने आदमी थे? 100 में से 55 आदमी ब्लाइंड हुए, तो कितने परसेंट में आए? 55% रहा। 100 का 55% लगाए, कितने हो गए? 55 ही होंगे, सीधी सी बात है। 60 में से 40 आदमी ब्लाइंड हो गए हैं। हाँ जी, 60 में से 40 आदमी, 40/60 × 100, 66% आदमी हो रहे हैं ब्लाइंड। 66.67, तो 67 मान लो। 40/40 पूरे 100 है, ये तो मान लो कर लो। हाँ जी, लेकिन एक बात और समझने की है,
उसमें 3 जीरो और लग रही हैं, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब 4 लाख में से 40 ही आदमी अंधे हैं। कितने में से? इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें देखें हजारों का कुछ किया है कि नहीं इसने। ये बात 14वां क्वेश्चन है, 14.26 पर दिख रहा है, या मैं इलिटरेट दे रही है, वो अंधे हैं, बस इतना अंतर है। ठीक है, कहीं डबल जीरो का कुछ किया नहीं है इसने। इलिटरेट 75%, 80, 60/80 सीधा सीधा कर दिया, कोई दिमाग नहीं मारा है। इलिटरेट पर 1000, ये 83 निकाला है ना, इसको देख लो क्या निकाला है। 83 फिर 75, फिर निकाला है फिर 75, 60/80 कर लें तो 75 ही आएगा। ठीक है, 30/50, 60%, ऐसे ही किया है। इलिटरेट डबल जीरो का है, कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही है सब बेकार। कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। 100 तो क्या है। हाँ जी, ठीक है, आगे। हाँ जी, 36 में से 40/36, तो ये तो 1 से 11 पर पहुंच जाए कहानी। 1 से 11 आगे 150, क्या हो गए 150, 22/11 इंटू 100, 200, क्या हो गए 18/6, 300। ठीक है, और 3/15, 15/3 हो, ये जाएगा 500। संभावनाएं कुछ अलग की रहेगी इस क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्लाइंड पर 1 लाख फर्स्ट। हिंट भी दे रखा है इसमें। 1 लाख में कितने आदमी अंधे हैं, पहले ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्लाइंड पर 1 लाख फर्स्ट। ये जो है भाई सही नहीं है कैलकुलेट, तुम पर सवाल है नहीं है। ये वाले RBT के लिए पढ़ा रहे हैं सर, वो वाले
छात्रों इस तरह से निकालेंगे। 55 व्यक्ति हमने यानी फ्लाइट कमी होते हैं ना, 100 के पीछे 3 जीरो इंटू 1000 क्या आता है 500.55 क्या आएगा 0.55। अगला आ जाएगा 0.40 क्या जाएगा आ जाएगा 40 भागे 40 के पीछे क्या जीरो है 3 और 1 4 जीरो इंटू 1000 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा 1। उसके बाद 36 नहीं 40 बटे 40 है ना हमने भागे 36 के पीछे 3 जीरो इंटू 1000 ये आएगा 1.1। अगला देखें 36 भागे 24 24 के पीछे 3 जीरो इंटू 1000 यानी आ जाएगा 1.5 क्या जाएगा 1.5। अगला देखें हाँ जी 22 भागित 11,000 11 के पीछे 3 जीरो लगानी है ना इंटू 1000 तो ये आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा 2। अगला देखें 6 नहीं 18 भागित 6 के पीछे 3 जीरो इंटू 1000 क्या आ जाएगा 3। अगला 15 भागित 3000 इंटू 1000 यह जाएगा 5। अब डिवाइड को मान लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 0.60 माइनस के यहाँ 0.45 यहाँ 0.11 0.50 1 2 और यहाँ 4 क्या जाएगा स्क्वायर में 0.45 का 0.2025 उसके बाद 0.60 का वर्ग 0.36 0 0.11 का वर्ग नहीं 0.0101 इसके बाद 0.50 का स्क्वायर 0.25 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 4 का वर्ग 16 dx की वैल्यू करेंगे ये dx है ये dx वैल्यू वाली है ये dx है। हाँ जी गुणा कीजिए वो दोनों गए अभी तक सहजा मनने का अभी मोहन जी से थोड़ी किताब दूँ 13.5 गुणा करवा 0.60 का 0.20 से 0.60 इंटू 20 है 0.20 का 20 से यानी 12। अगला देखें 0 का 0.10 से शून्य हो जाएगा 0.11 का 0 से करेंगे 2000 आ जाएगा 1.5 का करो 10 से 15 आ जाएगा ठीक है 2 का करो 20 से 20 40 होगा 3 का करो 3 से 30 या 90 हो जाएगा 40 का 5 से 4 करिए 200 टोटल लगा दो 290 9 4
तीन 330, 330 और 15, 345, 345 प्लस 12 प्लस 13.5, ये हो गए 370.5। क्या गया? 370.5। dx का योग लगाए 40, 70, 90, 100, 100, 3 को 5 और 1 से 60, ये होता है 100 से 60 के करके 40। इसका योग लगाए 9 4 13 और 1 14, 1 15, 15 4 19, 19 और 9 28, 28 प्लस 16 हो गए 44। dy देखे 0.45, 0.60 माइनस से हो गए कितने 1.05। ये माइनस के प्लस के देखे 0.11 प्लस 0.50 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, इसमें से माइनस कर दो 1.05, 6.56 का योग लगाए 0.2025 प्लस 0.36 प्लस 0.0128 प्लस 0.25, 4 और 1 5, 5 और 16 21, यानी 21.82 46। ठीक है, एन कितने 3 बराबर 2 4 6 8, 3 बराबर 8 को टाल लिया उसमें अगर टाले एन बराबर 8। देखिए आगे क्या होता है, यहाँ इसका हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सिग्मा dx माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन ए अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल वर्ग बटे सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल वर्ग ओके। dx dy कितना है 370.50, dx देखें 40 और dy कितना है 6.5 3 है 8, सिग्मा dx स्क्वायर है 4400 माइनस 40 का वर्ग बटे 8, dy स्क्वायर कितना है dy स्क्वायर 30.8 2 6 और ये 6.56 भागे 8 कितने में मिलेगा इसको दीवार। अब देखें r बराबर 40 गुणा 6.56 डिवाइडेड बाई 8 और इसमें से 370
50 में से इसको घटा दो, 335.7, नीचे का वर्ग ले गए 40 का वर्ग, आगे का 244 में से घटा दो 42 को ले आ गए, नीचे का 6.56 का वर्ग है, भागा 8 का -21.82 16.59। दूर ले लीजिए तो आ गया 262। एक से ज्यादा बनना है तो एक पॉइंट हुआ और के एक से ज्यादा मानते नहीं। समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, भी आप डाल लीजिए, कल और करेंगे इसको। ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। हाँ भैया, हाँ जी। एक पॉइंट 28 तो एक से ज्यादा आप ही।
हाँ छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन हैं। अगला वाला देखें। इनके लिए एक अलग से टॉपिक बनानी होती है। लिख लिया होगा भाई? अंकित नहीं लगा? लिख लेना, वो भेजूंगा उसमें से लिख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख, इसका तो आंसर ही नहीं है। इसको देख, कई क्वेश्चन ऐसे हो जाए, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, लगा दीजिए। विचार करेंगे हम शांति से, भाई कहाँ गलती की है, क्योंकि यहाँ 000 है, या कुछ है, कहाँ भाई मिस्टेक्स हो रही है, सोचेंगे। देखो ये जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देख लो। शाम चिड़ी का खेल खेला हुआ 0 वर्सेस वाला, आपने बचपन में खेला है नहीं? अरे खेला कि नहीं? मेरी 0 आ गई, तेरी कट्टा आ गई, पहले ऐसे बनाएंगे। ध्यान दो, ऊपर दे रखे हैं ये, कितने पद हैं ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 5 हैं, 5 हैं इसमें, तो 2 4 5 इधर 5 लगा लो। 1 2 3 4 ही हो गए, बच चाहिए भाई, 5 बना लो, 5 बन गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये x है, ये कितने इधर हॉरिजॉन्टल 4 है ना, 4 है, उधर 5 पे 1 2 3, ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस टाइप के। इधर x लिखेंगे और इधर ये y है, तो y इस साइड है। 20 से 30 बोलना, 20 से 30 30 से 40 से 50 से, आप कहेंगे 30 50 25 35 45 55, कैसे आए? अरे इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं, 50 में 2 का भाग लगाया, क्या आ गया? हम यहाँ dx लेंगे, किसी एक को 0 मान लिया, यहाँ -10 -30 इसमें हम i का भाग लगा करके छोटा कर लेते हैं। i का मतलब है अंतराल, 30 से 40, 10 का भाग 10 का 10, 10 बनी 10 या 30। बात समझ में आ गई? नहीं आई? मारता रहेगा ना, इधर आ जा, छोटू से मन चुप को बैठो, जो देखना इलेक्शन दो कहानी। अरे ये ग्रुप है, इनको हमने मिड वैल्यू ले ली, dx लिया और dx में भाग लगा दिया i का। i का मतलब है अंतराल, अंतराल का भाग लगाने से छोटे हो जाते हैं, 10 से कम 10, 0 10 दूनी 20, 10 या, ठीक है। बात आगे समझ में यहाँ तक? हाँ जी। नेक्स्ट देखें, इधर ग्रुप दे रखें, क्या है ग्रुप? ये है 10,000, 20,000,
अरे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। ठीक है। और यहाँ पर हम डी वाई निकालेंगे, किसी एक को शून्य मान के, तो ये माइनस के 10,000, 30 में 20 के क्या बचेंगे? 20 में से 30 बढ़ा लो, या माइनस के 20, या प्लस के 10, या प्लस के 0। अब 10,000 का भाग लगा लो, 10,000 एक और 10,000, 10 दूनी 20, प्लस 1 और प्लस 2। सबकी समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अब ध्यान दें, इसमें दे रखे 10,000 में 4, 2, 3, 8, 4, 2, 3, 8, इनका टोटल क्या है? 8, 3, 11, 2, 13, 4, 17। ठीक है। अगले में क्या है? 6, 8, 9, 6, 8, 9 और 4। अभी तक जो बात की थी ना बहुत आसान थे, कुछ रह गया क्या? 6, 8, 9, 4 और तो यहाँ लिखना है 6, 8, 9, 4। कितना है टोटल? 8, 9, 4, 13, 19, 8, 27। ठीक है। अच्छा इधर देखो 3, 15, 3, 15, 12 और 15 और 3, 18, 20, 20 और 12, 32। ठीक है। अच्छा और इधर का बताओ 7, 7, 7, 6, तो 7, 7, 14 और 6, 20। इधर कितना है बताओ? 1, 1, 2, 1, 1, 2 और 2, 1, 3 और 1। अब आप इस चीज को एग्जाम में को देख रहे हैं ना, यहाँ है और यहाँ भी है। ये बाई का है साहब, यहाँ इसका 6, 4, 3, 13, 13, 7, 20 और 1, 21। इसका योग 8 और 10, 10 और 15, 25, 25 और 8, 23। अब 9, 3, 12, 12, 24, 24, 6, 20, 20 और 2, 8, 4, 12, 12 और 2, 14। इधर से योग और इधर से योग समान होगा। किसका? इसका 9, 3, 12, 12, 24, 24 और 26, 32। हाँ अब इसका योग लगा 4 और 6, 3, 9, 1। हाँ तो 1, 3, 3, 5, 3, 8, 8 और 9 और 10। देखना सोई के लिए कैलकुलेटर से लगाओ अगर। अब इधर से भी मिलाओ, ये भी 100 होना चाहिए। 7, 7, 14, 14, 2, 16, 16, 4, 20, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 और 2, 10। इधर से और उधर से 100 ही आएगा। वे बराबर से। अब देखो दूसरी बात, अभी तक तो साधारण थी, अब थोड़ी सी दिमाग लगाने की बात है। कोने कोने का बना -2 और -1 का गुणा क्या हो गया 2 और 2 चौक गुणनफल यहाँ पर बात आ गई समझ में। ये dx है और ये dy है, ये dy कौन आई? ये dx है, इसका वहां करना है। 0 का 2 से करें 0 आएगा, 1 हो गया। 2 दूनी 4 प्लस हो जाएंगे 4 किया 12 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना। 4 किया अगली बात समझ में, -3 और -2 3 दूनी 6 से हाँ भाई कौन समझ में आ गया?
जिसके में आया हो खड़ा होकर पूछ ले। अब यहाँ कोने कोने का बनाएंगे ये 6, ठीक है। 1 को 0 से 0 0, 2 को 2 एका 2 2 ना 18, ठीक है। 3 एका 3 और 3 4, ठीक। अब यहाँ 0, ये सब ये वाला 0 सबको 0 कर देगा। कहीं किसी भी संख्या का 0 से वहां करने पर 0 हो जाती है। अब -1 देगा, -1 प्लस और माइनस होता है -7, ये 0। अब 2 आएगा, 2 माइनस का 2 2 छक्की -12, ठीक है। 2 आएगा -2 2 का 0 से करेंगे 0, ठीक है। 2 का 2 से करो तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 दूनी, हाँ यहाँ तो सही है। अब यहाँ बोलेंगे, यहाँ FDX बोलेंगे, अगला FDX, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे DX dy। बात समझ में आ गई। अब FDX कैसे होगा, F तो ये है, DX ये है, जिससे बना कर होगा 21 है काम 21, 23 का 0 से 0, 25 दूनी 64, 14 दिया 42, 14 दिया, दोबारा इससे गुणा करने पर स्क्वायर हो जाता है, 21 धनात्मक हो जाएगा, 64 दूनी 128 और 42 दिया 3 दूनी 6 3 चौक 136, ठीक है। सबकी समझ में आ गया आपका। दूसरा और कैसे बना पूछो, ये 64, हाँ क्यों, ये 32 है, हाँ और यहाँ क्या है 2, 32 दूनी क्या हुआ है, हाँ आगे 64, अब यहाँ 14 दिया गया हुआ है 42, ठीक है। और बोलो, हाँ अब DX dy कैसे निकालेंगे, ध्यान देना इस बात को। ये 8 नीचे जो पड़े हुए संख्या है 8 और 6 14, 14 में से क्या गए 9, 7 और 2 9 है, 14 में से 9 है 5, धन के 5 से नीचे नीचे के रहने हैं, पड़े 0, 12 12 और डाले 30 में 20 गए 10 प्लस 48 बारे क्या हो गए 60, 48 बारे तो ये 48 है, ये 12 दोनों प्लस के 60, अब इसका योग 60 और 70 होगा 75। अब देखें ये DX dy यहाँ इसका निकाल दिया, अब ऐसे ही हम y का निकालेंगे dy का। हाँ जी 17 को 2 से कर दो, 17 दूनी 34, हाँ कौन सा इधर का योग कौन सा, दोनों समान होंगे, दोनों 90 कर लो हमारे पास, हम तो 100 समझ गए, 3 और 1 4 6 और 4 10, मतलब 2 और 2 4 1 5 3 8 9 इधर देखना 7 और 7 14 16 4 20, हम तो 2 2 और 1 3 तो 5 3 8 तो यहाँ 100 है, ऊपर को 90 में आएगा, टोटल में तो गलती नहीं है, 6 4 10 3 13 का 20 और 21 8 और 10 हाँ हाँ कैसे आ रहा है, 7 7 14 16 4 20, हाँ तो 2 और 1 3 2 5 3 8 10, नीचे 100 है, ऊपर का कैसे हो गया तो देखो, इन अंकों को जोड़ लो, जो 4 4 10 3 13 7 30 और 21, चला देखो 21 8 और 10 कौन सा, 23 8 और 10 10
और 15 25 25 26 26 और 7 26 7 33 होते हैं। ये 33 होगा, यही समझ लो। लेकिन ये 33 का शून्य से एक बार इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये हो गए -34 हाँ 100 का बन 70 34 27 देगा 32 को शून्य से कर 0 3 देगा 20 और 4 दूनी 8। अब MD/2 कितना है? 34 को दोबारा इससे गुणा कर दो 68, 27 देगा 0 20 देगा 20 और 8 दूनी 16। अब डीएक्स डिवाइड देखो नीचे नीचे कौन है 8 8 ये 48 12 में हुए 60 60 और 68 तो ये हो गया 6 12 और 30 6 36 इधर 0 इधर 12 12 12 में 7 12 और 7 19 माइनस के 19, ठीक है। और इधर 8 2 10। अब देखो इसका 75 आया, इसका भी 75 ही आना चाहिए, तब तुम्हारी सब मेहनत सही है। देखा कैलकुलेटर कौन ले गया मेरा? हाँ 68 देखो 68 + 36 ठीक है -29 है ठंडी तो 10 है ना। आओ इधर भी देखो डीएक्स डीवाई अलग नहीं हो सकते, दोनों आकर के एक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनका योग लगा रहा हूँ मैं, इनको योग देखो 21 64 और 42 127 माइनस के इसका योग 21 + 128 + 126 275। इधर का लगाएं MD/2 का 34 27 और ये 61 हो गए, इसमें माइनस कर दो 28 से ये माइनस के 33 है माइनस के MD/2। अगला है MD/2 68 + 27 + 36 131 के हैं। अब आप सूत्र लगा दीजिए, आंसर आ जाए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ लगा रहे हैं फॉर्मूले को, देख लो आप जो आप लगाते हैं वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर बटे यही है ना बेटा dy स्क्वायर माइनस आई तो इसका करना है ना। हाँ तो उसी को दरकार एकदम धोखो खा के तो आदमी पर छाछ को एक फूक के पीता है साहब। 75 माइनस dx कितना है -127 और dy को ये -33 और n है 100 n कितना है
इसको देखिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है 275 माइनस 127 का वर्ग बटे 100। दूसरा डी वाई स्क्वायर 131 माइनस 33 का वर्ग बटे 100 ये होगा ना। और आर बराबर मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ सीधा गणक देंगे 127 गुणा 33 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं भाग लगा दीजिए 100 का 41.91 75 में से माइनस करो 33.09 नंबर आ गया। नीचे का देखेंगे 127 का वर्ग या भाग लगा दो इसमें 100 का माइनस कर दो 275 में से याद है 113.72 33 का वर्ग भाग लगाओ 100 का माइनस कर दो 131 120.11 इंटू 113.71 दोनों का रूल ले लें 116.86 33.09 में है ये 116.87 काफी कुछ पीछे होगा 33.09 भागे 116.87 आंसर आ गया आपका 0.28 आ रहा है 0.28 इसी को लगभग हो गया ठीक है परीक्षा में आ रहे नंबर हमारा प्लस को आया हमारा जो आएगा वो लिख दिया हमने माइनस को आएगा ना ढूंढेंगे भाई क्या करते हैं अभी तो इतना फालतू जैसे होना को समझ तरीके को समझ कहीं ना कहीं कोई गुणांक वगैरह या टूटल वगैरह चेक कर लेना ठीक है विधि ये होगी ऐसे हम दोनों के लिए अब लेने के लिए बहुत जी है हेलो हेलो सौदे के पास हो गया हैं कि जरूर पूछा हो भाई के पास से होके आया हो और नहीं पता जाने में काम अच्छा ठीक है छात्रों आगामी कक्षाओं में पुनः अगले क्वेश्चनों के साथ आपके आगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय। एक दो बच्चे आ रहे हैं इनको भी आप दर्शन कर लीजिए आप भी जो है यदि आना चाहें तो आ सकते हैं।